आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे कि आखिर वो कौन सी शय थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलीफा बनाया। वो कौन सी शय थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना नाइब बनाया। वो कौन सी शय थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बनाया। और वो कौन सी शय है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया। यकीनन वो इल्म है। कुरान कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। कुरान याद दिलाता है कि तुम वो वक्त भी याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने बयान किया कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूं। फरिश्ते जो इताअत और फर्माबरदारी में बेमिसाल थे, जो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते रहते, जो रुकू में होता वो रुकू में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करता, जो क़याम में होता वो क़याम में खड़ा रहता, जो सजदे में होता वो सजदे में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करता। तो हर एक फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहलील करता रहता, अल्लाह का तक़द्दुस बयान करता, अल्लाह की पाकी बयान करता, अल्लाह की अज़मत बयान करता। फरिश्तों के यहाँ नाफरमानी का गुमान भी नहीं था, ना अल्लाह फरिश्तों के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं था। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में मगन रहते। तो उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि या अल्लाह क्या हम तेरी तस्बीह बयान करने के लिए काफी नहीं है? या अल्लाह क्या हम तेरी अजमत बयान नहीं करते? या अल्लाह क्या हम तेरा तक़द्दुस बयान नहीं करते? या अल्लाह क्या तू ऐसे लोगों को ज़मीन में पैदा करेगा जो ज़मीन के अंदर फसाद करेंगे, डाका जनी करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, झूठ बोलेंगे, गीबतें करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, एक दूसरे का माल हड़प करेंगे? क्या तू ऐसी कौम को पैदा कर रहा है जो एक दूसरे का खून बहाएंगे, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, आपस में कत्ल गारत गरी और जोरो ताद्दी का दौरा कायम करेंगे? क्या या अल्लाह तू ऐसी कौम को पैदा कर रहा है जो आपस में एक दूसरे को पछाड़ेगी, एक दूसरे की गर्दन काटेगी, एक दूसरे को जमीन पर गिराएगी? या अल्लाह एक दूसरे को जलील और रुसवा करेगी? या अल्लाह तू ऐसे लोगों को पैदा कर रहा है जो तेरी नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून। उलमा ने बयान किया है, मुफस्सिरीन ने तहरीर किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहां दो जवाबात दिए। पहला जवाब हाकिमाना था। अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहान का परवरदिगार और अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहान का पालनहार है। अल्लाह तबारक व तआला मेरा, आपका, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, फरिश्तों का, जो भी दुनिया में जन्म लेता है हर एक को पैदा करने वाला है, वो हर एक का हाकिम है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और इधर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चीजों के नाम सिखाए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सबसे पहला नाम, सबसे पहला इल्म जो इंसान को अता किया गया वो नामों का इल्म था, वो अस्माउल उरूज था, वो नामों का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले सिखाया गया। लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता किया। उसके बाद तमाम फरिश्तों का एक जलसा किया, सबको जमा किया, सबको इकट्ठा किया
और इकट्ठा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई, कि आप के फरिश्तों तुम इन चीज़ों के नामों को बताओ, इन चीज़ों के नामों को बयान करो, ये बताओ कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। फरिश्तों ने कहा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तेरी ज़ात पाक है या अल्लाह, हम तो इतना जानते हैं जितना तूने सिखाया है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया और कहा कि अब तुम ज़रा इनके सामने इन चीज़ों के नामों को पुकारो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन नामों को लेना शुरू किया, उन नामों को गिनाना शुरू किया, उनका इल्म बताना शुरू किया। फरिश्तों पर रोब तारी हुआ, फरिश्तों के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत बैठी, फजीलत बैठी, इज़्ज़त बैठी। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। तो बताओ किसके जरिए से फरिश्तों के अंदर अजमत बिठाई, कौन सी चीज है जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा बुलंद किया। कौन सी चीज है जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलीफा बनाया। तो यकीनन वो इल्म है। यही जवाब दिया जाता है। और इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही उतरती थी। जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से आसमान पर चले गए तो वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 557 साल बाद पैदा हुए तकरीबन, और 40 साल के अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल का आगाज हुआ। मेरे प्यारे बुजुर्गों और भाइयों, तकरीबन 600 साल के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को पुकारा और सैयदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल का आगाज हुआ, तो सबसे पहला ऐलान जो आलमी इंसानियत के सामने किया गया वो पढ़ने पढ़ाने और सीखने सिखाने ही के बारे में था। वरना तो अरब के हालात के पेश नज़र सबसे पहला ऐलान तौहीद का भी हो सकता था, क्योंकि बुत परस्ती और शिर्क आम था। सबसे पहला ऐलान रिसालत का भी हो सकता था, क्योंकि खालिक और मखलूक का टूटा हुआ रिश्ता रसूल ही के जरिए जुड़ सकता था। सबसे पहला ऐलान बासबादल मौत और क़ियामत का भी हो सकता था, क्योंकि खालिक और मखलूक, क्योंकि यौम आखिरत पर ईमान आ जाने से अकाइद और अमाल को अपनाना आसान हो जाता है। सबसे पहला ऐलान इंसानों के हुकूक का भी हो सकता था, क्योंकि कत्ल गारत गरी और जोर ताद्दी का दौरा था। सबसे पहला ऐलान औरतों के हुकूक का भी हो सकता था, क्योंकि उनके हुकूक पामाल हो रहे थे। सबसे पहला ऐलान बच्चियों के हुकूक का भी हो सकता था, क्योंकि उनको जिंदा दरगोर किया जा रहा था। सबसे पहला ऐलान उबुदुल्लाह भी हो सकता था। सबसे पहला ऐलान उज़्कुरुल्लाह भी हो सकता था। सबसे पहला ऐलान उश्कुरुल्लाह भी हो सकता था। इस्बिरू व साबिरू भी हो सकता था। बल्लिगू व जाहिदू भी हो सकता था। मगर सुनने वाले सुन ले और जानने वाले जान ले कि जहालत के इस घटा टोप अंधेरे और उम्मियत के लक़्क़ सेहरा में सबसे पहला ऐलान पढ़ने पढ़ाने और सीखने सिखाने ही के बारे में था। और वो क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हज़रत अम्मा सिद्दीक़ा आका की रफ़ीक़ा अज़वाज मलईक़ा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़, जिनको हमारे महबूब ने प्यार में हबीबा तय्यबा ताहिरा फरमाया है, जो 9 बरस नबी अकरम शफ़ी आदम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारका में क़याम पज़ीर रही, जिनका हुजरा आज गुंबद खिदरा बन चुका है, जिनका दुपट्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में झंडा बना करके लहराया, जिनके जानू पर, जिनकी गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांसें ली और इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कोच फरमाया। वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्होंने आखिरी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक चबा करके दी, जो मेरी भी माँ है आपकी भी माँ है, जो जब अपने घर जाती थी तो अबू बकर सिद्दीक कहते थे कद जात उम्मी, कद जात उम्मी, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शर्म से पानी पानी हो जाती और कहती कि अब्बा जी इस तरह तो ना कहो। अबू बकर सिद्दीक कहते कि जब तक तू मेरे हुजरे में थी, मेरी बच्ची थी, मेरे घर में थी, मेरी बेटी थी, लेकिन जब से तू अल्लाह के नबी के हुजरे में पहुंची पूरी उम्मत की मां बन गई। लिहाजा वो कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और वहां जाकर के अल्लाह की इबादत करते, वहां जाकर के अल्लाह के साथ में यकसुई करते, वहां जाकर के अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में मगन हो जाते, वहां जाकर के अल्लाह तबारक व तआला के साथ में तन्हाई में एतिकाफ किया करते थे। आप कुछ खाना लेकर के जाते, कुछ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लेकर के आती थी। तलाश करती हुई एक पहाड़ी पर जहां मुझ जैसे आदमी की हिम्मत नहीं होती वहां अल्लाह के नबी चढ़ते। उसके बाद हजरत खदीजा एक औरत होने के बावजूद चढ़ जाया करती थी। गारे हीरा में पहुंचती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाती और उलमा ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाना लेकर के जाया करते थे उससे ये बात भी साबित होती है क्योंकि तवक्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मेरा और आपका या किसी का नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना लेकर के जाया करते तो अंदाज़ा होता है कि दुनिया बिल्कुल भी नाकारा नहीं है या ऐसा भी नहीं है कि इसको हासिल ना किया जाए। मालूम होता है कि इसको बक़द्रे ज़रूरत तो हासिल करना चाहिए। लिहाजा बात को लंबी ना करते हुए बहुत मुख्तसर कर रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठ जाया करते थे। आप एतिकाफ करते, रमजान का एतिकाफ करने के बाद हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इक़रा, पढ़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इक़रा, पढ़िए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि पढ़िए। फिर आप सल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी। तीनों मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े जोर से दबाया और फिर उसके बाद में ये 5 आयतें तिलावत की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो मेरे प्यारे अजीजों, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आपको लिखने पढ़ने का हुक्म देना कुछ अजीब सा महसूस होता है। लिखना पढ़ना नहीं जानते थे मतलब यह है कि आपने रस्मन और रिवाजन कोई लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, लेकिन मौजूदे के तौर पर आपको सिखाया गया था। तो बहरहाल आप उम्मी थे, फिर भी आपको पढ़ने का हुक्म देना कुछ अजीब सा महसूस होता है। लेकिन चूंकि यहाँ लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने की अहमियत को जाहिर करना था और ये बताना था कि अब वक्त आ गया है कि इल्म सीनों से सफीरों में मुंतकिल हो जाए और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म दिया गया और ये बता दिया गया कि देखो वक्त आ गया है कि इल्म सीनों से सफीरों में मुंतकिल हो जाए। और वक्त साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि देखो जो है अब वो वक्त भी खत्म हो चुका है जब इल्म पर्दों में छुपा कर रखा जाता था और सरगोशियों से सिखा और सिखाया जाता था। हालांकि वो इल्म नहीं था बल्कि कुछ टोने टोटके जंतर मंतर थे जिनका नाम उन्होंने इल्म रख लिया था। बड़े छुप कर के इल्म सिखाया जाता था। लिहाजा इस्लाम ने दुनिया में पहला कदम रखते ही ऐलान कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि इल्म जो है कलम और किताबत के जरिए दुनिया के सामने आ जाए और इसे हर शहरी और देहाती और अरबी और अजमी बकदरे ज़र्फ हासिल कर सके और हिम्मत के मुताबिक सीख सके। ये इस्लाम का दुनिया पर सबसे पहला एहसान है जो उसने किया और दुनिया इल्म को पानी और हवा की तरह आम कर दिया।
तो अजीज़ान मन अर्ज यही करना है कि हमें इल्म सीखना है, इल्म हासिल करना है। अल्लाह के नबी की हदीस मैंने शुरू में पढ़ी थी, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अगर मुसलमान बाप है तो उस पर औलाद के हुकूक का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर औलाद है तो बाप के हुकूक अदा करने का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर कोई ताजिर है तिजारत का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर भाई है तो बहन के हुकूक अदा करने का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। हर मुसलमान पर बक़द्रे ज़रूरत इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें। अगर हम जितना हम इल्म हासिल करें, चलो उस पर हमने गुजारा किया, किसी ना किसी तरह ज़िंदगी गुजर गई। अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी औलाद को इल्म सिखाएं और जो इल्म सीख रहे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, हज़रत के बयान से महसूस हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की अहमियत पर रोशनी डाली। अब बग़ैर ताख़ीर के मैं अदब व एहतराम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ साहब, जो सहारनपुर ज़िले के जमीयत के सदर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत में आला महारत रखते हैं, हज़रत से बस अदब व एहतराम दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपने मवाइज़ हसना से सामीन को महसूस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान और करम हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को दीनी मजलिस में शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह कबूल फ़रमाए। मेरे मोहतरम, आप हज़रात ने अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी ज़रूरियात को आगे पीछे किया है, अपने आराम को कुर्बान किया है और यहाँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए बैठे हुए हैं। आप सभी हज़रात मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। मैं आप सभी हज़रात को मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि मेरे मोहतरम ये मजलिस मुबारक मजलिस है और जो इसमें शिरकत करता है वो भी मुबारकबादी का मुस्तहिक़ हो जाता है। अल्लाह के एक नूरानी मखलूक फ़रिश्ते ज़मीन पर चलते फिरते रहते हैं। जब वो ऐसी मजलिस को देखते हैं तो एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं, फ़रिश्तों तुम्हारा मकसूद यहाँ पर है, तुम्हारा मतलूब यहाँ पर है। फ़रिश्ते आते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और जब ये मजलिस बर्खास्त होती है तो वो आसमानों पर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बावजूद जानने के मालूम करते हैं, ए फ़रिश्तों मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। फ़रिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरे बंदे तेरी तारीफ़ तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फिर मालूम करते हैं किस चीज़ की तलब कर रहे थे। ए अल्लाह वो जन्नत की तलब कर रहे थे। क्या उन्होंने जन्नत को देखा? ए अल्लाह देखा तो नहीं। क्या अगर देख लेते तो और ज़्यादा तलब करते। अल्लाह तबारक व तआला फिर मालूम करते हैं कि किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे। ए अल्लाह वो तो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? ए अल्लाह देखा तो नहीं। क्या अगर देख लेते तो और ज़्यादा दूर भागते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उन मजलिस वालों की मग़फ़िरत कर दी है। तो आप सभी हज़रात मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। किताबों के अंदर आता है कि जो आदमी
आदमी ऐसी मजलिस में आकर के शिरकत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 7 इनाम अता फरमाते हैं। और एक उमर फारूक अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जब कोई शख्स अपने घर से निकल कर चलता है कि आज हमारे मदरसे में उलमाए किराम तशरीफ लाए हुए हैं, हज़रत मौलाना मुनीरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया जैसे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, उनकी ज़बानी दीन की बातें सुनेंगे, कुरान की बातें सुनेंगे। जब वो घर से निकल कर चलता है, हालांकि उसके जिम्मे तहामा वादी के पहाड़ों के बराबर गुनाह होते हैं, लेकिन जब वो ऐसी मजलिस में शिरकत करता है और दीन की बातें सुनता है, दीन की बातें सुनकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनकर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर महसूस करता है, वो अल्लाह के डर की वजह से तौबा कर लेता है, वो इस हाल में वापस लौटता है जैसा कि इसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं था। ये मजलिस इतनी मुबारक मजलिस है। एक सहाबी मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाए और फरमाया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाएं क़यामत कब आएगी। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने मालूम किया आपने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है जो आप क़यामत के बारे में मालूम कर रहे हो। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह ज़्यादा नेकियां मेरे पास नहीं हैं, हाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मेरे सीने के अंदर है। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो याद रख जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कल क़यामत के रोज उसी के साथ उठाया जाएगा। मुसलमानों, खुदा की कसम, अगर हम अपने इन उलमा से मोहब्बत करेंगे, हम अपने इन उलमा की कदर करेंगे तो कल क़यामत के रोज हमारा तुम्हारा हश्र हमारे उलमा के साथ होगा। आप हजरात ने एक बादशाह का नाम सुना होगा, हारून रशीद, एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। उनकी बीवी ज़बैदा बहुत नेक औरत है, अल्लाह के कुरान की आशिक है, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाली है। जब उसे पता चला कि हाजी लोग पानी ना मिलने की वजह से परेशान रहते हैं तो एक नहर खुदवाई, अरफात के मैदान तक उसको पहुंचवाया। कितना बड़ा काम किया है, कितना ऊंचा काम किया है। मेरे मोहतरम, किताबों के अंदर आता है कल क़यामत के रोज एक सफ जन्नतों की लगेगी और एक सफ जहन्नमियों की लगी होगी। एक जहन्नमी जन्नती से कहेगा कि दुनिया के अंदर तुझे पीने के लिए पानी दिया था, वजू के लिए पानी दिया था। वो जन्नती कहेगा कि हाँ दिया था। वो जहन्नमी जन्नती से कहेगा कि फिर अल्लाह से दरखास्त कर ताकि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरी मगफिरत कर दे। वो जन्नती अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, इस तेरे बंदे ने दुनिया के अंदर मुझे पीने के लिए पानी दिया था, मुझे पीने के लिए पानी दिया था, वजू के लिए पानी दिया था, ए अल्लाह तो इसकी मगफिरत कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश पर उसकी मगफिरत कर देंगे। तो ज़बैदा ने कितना बड़ा काम किया है, कितना ऊंचा काम किया है कि नहर खुदवाई, अरफात के मैदान तक पहुंचवाया। कितने लोगों ने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया होगा, कितने लोगों ने पानी पी करके अपनी प्यास को ठंडा किया होगा, कितने जानवरों ने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया होगा। फजाइल अमाल के अंदर आप हजरात ने एक वाकया सुना होगा, एक वाकया पढ़ा होगा कि एक फाहिशा औरत, एक बाजारी औरत, एक गंदी औरत जिसने कभी अल्लाह अल्लाह नहीं कहा, जिसने कभी अल्लाह को राजी करने के लिए कोई काम ना किया, वो चली जा रही थी। देखा रास्ते में एक कुत्ता पानी न मिलने की वजह से तड़प रहा है। उस औरत ने उस कुत्ते के ऊपर रहम खाते हुए कुएं से पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला। आता है किताबों के अंदर अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। यानी अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ करके उसकी मगफिरत कर दी है। तो ज़बैदा ने कितना बड़ा काम किया है, कितना ऊंचा काम किया है कि नहर खुदवाई, अरफात के मैदान तक उसको पहुंचवाया है। मेरे मोहतरम, जब ज़बैदा का इंतकाल हो जाता है तो किसी ने ख्वाब के अंदर देखा ज़बैदा क्या गुजरी, कहा अल्लाह ने मगफिरत कर दी है। कहा तेरी मगफिरत कैसे ना होती, तूने बड़े बड़े काम किए हैं, तूने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तूने नहर खुदवाई, अरफात के मैदान तक पहुंचवाया। ज़बैदा की तरफ से आवाज आई कि जब नहर की बारी आई तो अल्लाह की तरफ से आवाज
आई, ज़बैदा अगर हम तुझे बादशाहत ना देते, खजाना ना देते, माल दौलत ना देते, तू कभी नहर ना खुदवाती, ये बता मेरे वास्ते कौन सा अमल लेकर के आई है। ज़बैदा कहती है मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ज़बैदा तेरा एक अमल हमारे यहाँ कबूल है, और वो अमल ये है कि एक मर्तबा तुझे भूख लग रही थी, दस्तरखान लगा हुआ था, खाना रखा हुआ था, लुकमा उठा करके मुंह में देना चाह रही थी। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ज़बैदा मेरे नाम के अदब की वजह से लुकमे को वापस रख करके अपनी ओढ़नी को जो दुरुस्त किया है उसकी वजह से तेरी मग़फ़िरत की जाती है। मुसलमानों, आप हजरात ने अल्लाह के लिए अपने घरों को छोड़ा, अल्लाह के लिए अपनी दुकानों को छोड़ा, अल्लाह के लिए अपनी ज़रूरियात को आगे पीछे किया है, तो खुदा की कसम हो सकता है कि अल्लाह को ये अदा पसंद आ जाए और क़यामत के रोज़ मेरे और आपकी निजात का जरिया बन जाए। तो इसलिए मेरे मोहतरम, जब भी हमारे उलमा इकराम आप लोगों को आवाज दे, अपने कारोबार को छोड़ करके अपनी बस्ती में मेहनत करें, अपने घर में, परिवार में, खानदान में सबको मेहनत करके जोड़ने की कोशिश करें। हो सकता है कि अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए और क़यामत के रोज़ निजात का जरिया बन जाए। तो सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। जब भी कोई दीनी प्रोग्राम होगा, बस्ती के अंदर उलमा इकराम तशरीफ लाएंगे तो अपनी बस्ती के अंदर मेहनत करेंगे, इलाके के अंदर मेहनत करेंगे, हाथ उठा कर के इंशाअल्लाह करेंगे। जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं ये मजलिस के अदब के खिलाफ है। जो हजरात वहाँ बैठे हुए हैं वो यहाँ आ जाएं, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। जो हमारे भाई वहाँ पीछे बैठे हुए हैं ये मजलिस के अदब के खिलाफ है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो ये कहा करता हूँ कि ये कुर्सी ना रखी जाए, लेकिन चलो जब आपने इंतज़ाम किया है तो जो हजरात पीछे बैठे हुए थोड़ा आगे आ जाएं, और जिसके सामने ये कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं ये भी थोड़ा आगे आ जाएं। ये हजरात भी भाई लालपुर सेठ वाले भाई आप भी खड़े हो जाएं, आ जाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हारे आने को कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारे आने को, तुम्हारे उठने को, तुम्हारे बैठने को, तुम्हारी हरकतों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तुम्हारी जवानी के अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाह तुम्हें लाइलाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए। अल्लाह दोनों जहां की भलाई नसीब फरमाए। कोई भी नौजवान पीछे ना रहे, कोई भी नौजवान खड़ा ना रहे, कोई भी नौजवान पानी अगर प्यास लग रही है तो खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लें, अगर चाय की जरूरत है तो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें। अल्लाह के लिए आप हजरात से दरखास्त की जाती है, कोई भी हजरात, ये जो दो बच्चे उधर खड़े हुए हैं जो मदरसे के सामने, कमरे के सामने हैं, टोपी वाले 3 साहिब हैं, अगर मेरी आवाज जा रही है, हमारे हाफिज सद्दाम साहब आप थोड़ा इधर आ जाएं, आप इन लोगों को लेकर के आए, आ जाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। देखिए मोहतरम, अभी बयान तो आप सुनेंगे, हमारे बड़े हम सब के बुजुर्ग हज़रत मौलाना मुनीरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो सादा मिजाज बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े, दुआ करे कि अल्लाह हर्द का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आफियत के साथ, सुकून के साथ। बयान तो हज़रत का होगा। मैं तो मौलाना चाहत साहब और हमारे ये मास्टर जी, इनकी मोहब्बत खींच करके लाई है। दुआ करे कि अल्लाह मुझे हक बात कहने की और हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने होते हुए मुझ जैसे कम इल्म को कुछ कहने का मौका दिया है। देखिए मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को बेशुमार नेमत अता फरमाई, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सहने के लिए बेशुमार नेमत अता फरमाई। अगर हम गिनना चाहे, शुमार करना चाहे, नहीं गिन सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। लेकिन मुसलमानों,
इन सारी नियमतों से बढ़कर अल्लाह ने मुझे तुझे दो नियमत अता फरमाई। एक तो मज़हब इस्लाम का होना और दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना। अल्लाह ने मुझे तुझे कैसा नबी दिया है मेरे मोहतरम, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे, उम्मत याद आ गई तो खाना खाना छोड़ दिया करते थे। आराम करने के लिए लेटे, उम्मत याद आ गई तो आराम करना छोड़ दिया करते थे। एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जहन्नम की सैर की है, मालूम किया क्या देखा? फरमाए या रसूल अल्लाह, जहन्नम के 7 दर्जे हैं, 7 तबके हैं। पहला दर्जा फुला के लिए, दूसरा तबका फुला के लिए, तीसरा तबका फुला के लिए, यानी 6 तबकों का हाल बयान फरमा कर फरमाया या रसूल अल्लाह, 7वां तबका आपकी उम्मत के गुनहगार लोगों के लिए है। जब मेरे और तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद होश आता है। मालूम किया या ओ जिब्राइल, मेरी उम्मत और जहन्नम के अंदर जाएगी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती वो लोग जाएंगे जो अल्लाह की नाफरमानी करके जिंदगी गुजारेंगे और बगैर तौबा किए हुए मर गए होंगे। मैं या रसूल अल्लाह, वो लोग जाएंगे जिनकी आंखों के सामने तेरा दीन मिट रहा था और वो तमाशाई बनकर खड़े हुए देख रहे थे। या रसूल अल्लाह, वो लोग जाएंगे जिनकी आंखों के सामने तेरी सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा था और वो तमाशाई बनकर खड़े हुए देख रहे थे। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम रोते हुए हुजरे मुबारक के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। न खाते हैं, न पीते हैं, न आराम करते हैं। ये वीडियो बनाना बंद करें भाई, ये अच्छा नहीं है। ये नूरानी मजलिस है, ये दीनी मजलिस है, ये मजलिस के अदब के खिलाफ है। अगर हमारी मजलिसों में वीडियो बनाई जाएगी, फोटो खींचे जाएंगे तो इसकी नूरानियत खत्म हो जाती है। तो इसलिए हर जो है बच्चे इससे परहेज करें, कोई भी हजरात वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। खैर मेरे मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो जाते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न आराम करते हैं। 3 दिन के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे मोहतरम, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, आवाज़ आती है या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा। मुसलमानों, आज ये उम्मत कौन से रास्ते पर जा रही है? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरे आपसे कितना प्यार है, आपसे कितनी मोहब्बत है, हमसे कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। आज ये उम्मत अरे अपने चेहरों पर हाथ तो रखें, ये हमारा चेहरा बतलाएगा कि हमें अल्लाह के रसूल के चेहरे से मोहब्बत है या गैरों के चेहरे से मोहब्बत है। हमें अपने लिबास पर नजर तो दौड़ाएं, हमारा ये लिबास बतलाएगा हमें अल्लाह के रसूल के लिबास से मोहब्बत है या गैरों के लिबास से मोहब्बत है। मुसलमानों, आज अपने घरों के अंदर नजर तो दौड़ाएं, बेपर्दगी बढ़ती जा रही है। एक मर्तबा मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब तुम्हारी कुंवारी लड़कियां फासिद और तुम्हारी औरतें गुमराह हो जाएंगी। सहाबा ने मालूम क्या या रसूल अल्लाह, क्या ये होगा? फरमाया हाँ, और इससे भी बढ़कर क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब जो है अच्छाई का हुक्म करना छोड़ दोगे और बुरी बातों से मना करना छोड़ दोगे। सहाबा ने फरमाया, सहाबा ने मालूम किया या रसूल अल्लाह, क्या ये भी होगा? फरमाया हाँ, और इससे भी बढ़कर क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब अच्छाई का, जब जो है बुराई का हुक्म दोगे और अच्छी बातों से मना करोगे। सहाबा ने मालूम किया या रसूल अल्लाह, ये भी होगा? फरमाया हाँ, और इससे भी बढ़कर क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब तुम बुराई को बुराई ना जानोगे और अच्छाई को अच्छाई ना जानोगे। मुसलमानों, आज हमारे यहाँ शादी होती है और शादियों के अंदर दुल्हे मियाँ को अरे घर में बुलाया जाता है। दुल्हे मियाँ के साथ 2-4 आवाज
आवारा किस्म के लड़के होते हैं, पहले से वहाँ महल्ले की लड़कियां, खानदान की लड़कियां और रिश्तेदारों की लड़कियां वहाँ जमा होती है। दादी अपनी पोती से कहती है, बेटा जल्दी तैयारी करो, जल्दी से कपड़े बदलो, जल्दी से मेकअप करो, दूल्हे मियाँ आ चुके होंगे। दादी अपनी पोती को लाती है। मुसलमानों, वहाँ कोई फोटो खींचता है, कोई फोटो खिंचवाता है, न बाप को शर्म आती है तेरी बेटी कहाँ है, न माँ को शर्म आती है तेरी बेटी कहाँ है, न भाई को शर्म आती है तेरी बहन कहाँ है, न जो है शौहर को शर्म आती है तेरी बीवी कहाँ है। मुसलमानों, आता है किताबों के अंदर कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत के बारे में फैसला करेंगे और ये कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे रब, मेरे बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह मेरे बाप से पूछो, मेरे बाप से मालूम करो, अगर मेरा बाप चाहता तो शायद मैं चार दीवारी से बाहर कदम ना रखती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को, इसके बाप को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे रब, मेरे भाई को बुलाया जाए। भाई को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह मैं अपने भाई की इज्जत थी, मैं अपने भाई की गैरत थी, अगर मेरा भाई चाहता तो शायद मैं चार दीवारी से बाहर कदम ना रखती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को, इसके बाप को, इसके भाई को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे रब, मेरे शौहर को बुलाया जाए। शौहर को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह मेरे बाप शौहर से मालूम करो, अगर मेरा शौहर चाहता तो शायद मैं चार दीवारी से बाहर कदम ना रखती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को, इसके बाप को, इसके भाई को, इसके शौहर को जो है जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे रब, मेरे बेटे को बुलाया जाए। बेटे को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह जब मेरा बेटा कोई जिद क्या करता था, तमन्ना क्या करता था, अम्मा मुझे पैसा चाहिए, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, मैं मदरसे में जा रहा हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ और मेरे पास भी पैसा नहीं होता था, तो मैं पड़ोसियों से मांग करके अपने बेटे की तमन्ना को पूरा क्या करती थी। अगर मेरा बेटा जिद करता, अम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो सकता था कि मेरी ममता जोश में आ जाए और अपने बेटे की बात को मानते हुए मैं जो है चार दीवारी से बाहर निकलना बंद कर देती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को, इसके बाप को और इसके भाई को, इसके शौहर को, इसके बेटे को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। मुसलमानों, अरे जहन्नम के अंदर बच्चों का खिलौना नहीं होगा, वहाँ बच्चों का खिलौना नहीं होगा, वहाँ बड़े बड़े सांप होंगे, वहाँ बड़े बड़े बिच्छू होंगे, वो एक मर्तबा टक मारेंगे, जहन्नमी 40 साल तक उसका दर्द महसूस करता रहेगा। जहन्नम के अंदर बच्चों का खिलौना नहीं होगा, वहाँ तो बड़े बड़े सांप होंगे, वहाँ तो बड़े बड़े बिच्छू होंगे, वो एक मर्तबा टक मारेंगे, जहन्नमी 40 साल तक उसका दर्द महसूस करता रहेगा। मुसलमानों, किताबों के अंदर आता है कि सांप ऊंट की गर्दनों जैसे होंगे और बिच्छू खच्चरों जैसे होंगे। अगर कोई नौजवान खाना खा रहा है, सांप का बच्चा सामने को गुजर जाए तो भूख भाग जाती है। अगर किसी मकान के अंदर सांप घुस जाए तो उसकी नींद भाग जाती है, उसका चैन उड़ जाता है, वो शोर मचाता है, टॉर्च लेकर के आओ, डंडा लेकर के आओ, जब तक उसे ना मारा जाए मकान मालिक को चैन नहीं पड़ता। अरे जहन्नम के अंदर बड़े बड़े सांप होंगे, बड़े बड़े बिच्छू होंगे। आज दूल्हे मियाँ को अरे घर में बुलाया जाता है और महल्ले की सारी लड़कियां इकट्ठी हो जाती है। एक मर्तबा मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने मालूम क्या, ए बेटी फातिमा ये बता तुझे क्या पसंद है। फरमाया, अब्बा मुझे तो ये पसंद है किसी गैर महरम की नजर मेरे ऊपर ना पड़े और मेरी नजर किसी गैर महरम के ऊपर ना पड़े। आज की औरतों से सवाल किया जाए, अरे तुझे क्या पसंद है, आज की औरत तो यही कहेगी, मैं बाजार में जाऊं, अपने मनपसंद का कपड़ा खरीद कर के लाऊं, अपने मनपसंद का जूता लाऊं। रमजान में देख लेना यही होता है, शादी के मौके पर देख लेना यही होता है, दूल्हे मियाँ भी साथ में होता है। ये बुगला भगत बना बराबर में बैठा